आप लोग हमेशा कहते होंगे कि भाई टीम नहीं होगी तो कुछ भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी प्लान हो, नहीं चलने वाला। तो जितना आपकी फ्रंट की टीम दिख रही है उतना ही बड़ा चैलेंज होता है बैक का भी टीम बनाना, बैक का भी टीम बनाना। वहां पे भी लॉजिस्टिक्स, वहां पे भी फाइनेंस, एडमिन, ऑपरेशंस, एचआर, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। सो दोस्तों, आज 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन चर्चा के लिए हमारे पास समय सीमित है। शुरुआत में जब हम इस सभा में एंटर कर रहे थे तब देवराज सर का कहना था, सर पूरा सेशन आपको लेना है। फिर उसके बाद डबल डायमंड एंड अबो लोगों ने मन संभालना शुरुआत किया, और सच बताऊं क्या बेहतरीन बातचीत आप लोगों ने रखी। आज आप लोगों के लिए बहुत जोरदार था, बहुत जोरदार था जी। निश्चित रूप से ये टीम एशिया के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े अचीवरों को देने का मादा रखती है। आप सब लोगों में बहुत सारी संभावनाएं हैं, प्रतिभा तो है ही। मैं बहुत जल्दी वो सारे दिन अपने आंखों से देखूंगा, क्योंकि मुझे आज भी याद है 5 साल पहले हम लोग रामसी सर, मुनीफ सर, डीके को सबको मोटरसाइकिल में देखा करते थे, और आज आप सब लोग कार नहीं, हाहाकार लग्जरी कार में चलते हैं। पर मैं तो बस अचानक मेरी योगेंद्र के जूते पे नजर लग गई। बोला यार इसको बोलते अमीरी, इसको बोलते अमीरी। मेरे को लग रहा रेड चीप है, आदमी अमीर पहनता है रेड चीप। सो अब वाईटीएम पहले 5 साल, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में नहीं था, पहले 5 साल फाउंडेशन बनी, चीजों को सीखा, और पिछला 5 साल जो है टीम देवव्रत मौर्य के माध्यम से आज हिंदुस्तान में वाईटीएम पूरी पहचान बना चुकी है। कल रात में मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि 7-8 दिन पहले लास्ट टाइम भी मेरे विजिट में देवव्रत सर का योजना था सर कि पंचवर्षीय कहीं ना कहीं इस सफलता का सेलिब्रेशन किया जाए, और आपका समय चाहिए। फिर 2-4 दिन पहले ही मैंने टिकट की, हाँ ना करते करते, और अनायासी एक ऐसी योजना बनी कि अब वाईटीएम एक क्रांति, केवल एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये केवल एक बिजनेस नहीं रहेगा। अब इसे हम एक अभियान बनाएंगे, इसे एक मिशन बनाएंगे, और आगे की जिंदगी अब एक अभियान के रूप में होगा, आगे की जिंदगी एक मिशन के रूप में होगा। तो मैं कल रात में चिंतन कर रहा था कि मिशन, कैसे मिशन, क्या होगा हमारे मिशन का हिस्सा, क्या महत्वपूर्ण चीजों को हम स्पर्श करेंगे, और क्या मिसाल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कायम करेंगे। तो सबसे पहला मिशन मेरे मस्तिष्क में आया कि पहला मिशन हम करेंगे वो है स्वस्थ और समृद्ध भारत का सपना को साकार करते हुए बेरोजगारी और बीमारी मुक्त भारत का निर्माण करने में। यह हमारा पहला मिशन होगा, और इस मिशन पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन इस मिशन पे काम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने का आज से 15 दिन पहले मैंने निर्णय लिया। मिशन नंबर 2, आप लोग अगर गूगल में WHO का रिपोर्ट देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें जो हो रही है वो हृदयघात से हो रही है, हृदय रोग से हो रही है। और जो बीमारियां बढ़ रही है, जिस तरीके से कोविड के 2 प्रकार के वैक्सीनेशन थे, उसमें से एक था कोविशील्ड, और जितने भी लोगों को कोविशील्ड लगा है उनको हृदय रोग हो ही रहा है, 100% हो रहा है। तो हमारा दूसरा मिशन है हृदय रोग से होने वाली मौत और घटती हुई इम्यूनिटी की वजह से बढ़ती हुई बीमारी पे बीच एक दीवार बनना, एक ऐसे उत्पाद का निर्माण करना। और ये हमारे 2 मिशन के लिए हमने 15 दिन पहले एक नया कदम उठाया है। बता दूं? पहली कि आप सब लोग एक 10 साल की कंपनी में होने वाले हैं, 1 दशक की कंपनी में। तो अब जो अगला 1 दशक होगा 2025 से 2035 तक, अभी आप सब लोगों के लिए हेड ऑफिस की मैंने 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन फाइनल कर दी। जनवरी 2026 से उसकी भूमि पूजन होके काम स्टार्ट हो जाएगी, और अगर अच्छा रहा तो हम 2-3 महीने में ही शुरू कर लेंगे। तो 2 चीज इसमें थी, छत्तीसगढ़ में आपकी हेड ऑफिस और गुजरात में आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जमीन फाइनल हो चुकी है। तो
एक दशक में जो पहला 3 वर्ष है, इस पहले 3 वर्ष में हम क्या क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले बात करूंगा मिशन नंबर 3, जो देवव्रत सर बता रहे थे, जो हमारे किताबों में मिशन के रूप में आता था, टू क्रिएट बिलियनियर लीडर्स, टू क्रिएट बिलियनियर लीडर्स। तो हमारा तीसरा मिशन होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिलियनियर डायरेक्ट सेलर्स को पैदा करना। हमारा चौथा मिशन होगा डायरेक्ट सेलर्स को इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति का दर्जा दिलाना। 21वीं सदी का ऐसा स्मार्ट बिजनेस जिसमें आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो, लोगों को लगा के। अगर आपके पास पैसा नहीं, अभी तक लोग पैसा लगा के इंडस्ट्रियलिस्ट बनते थे। मुझे पता है गरीब से गरीब आदमी के पास भी लोग हैं, और लोगों को लगा के आप 21वीं सदी में इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो। पांचवा हमारा मिशन डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को सामाजिक और आर्थिक क्रांति का सबसे बड़ा आधार बनाने में मदद करना। इस 5 मिशन के आसपास हमारा एक दशक गुजरेगा, और उसमें पहले 3 वर्ष जो गुजरेंगे, पहले 3 वर्ष यानी कि 25, 26 और 27, ये 3 वर्ष के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आपकी 3 मंजिल की शानदार हेड ऑफिस तैयार मिलेगी, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और मैं आपको वादा कर रहा हूं यार कि हार्ट और इम्यूनिटी पे सबसे सस्ते में सबसे अच्छा उत्पाद बनाने वाली डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, जब आप एक सही और गलत कंपनी की डिफरेंशिएट करते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक स्कैम है, तो आप एक चीज कहते हैं कि भैया हमारा बेस जो है प्रोडक्ट है, यही कहते हो ना। लेकिन आप जब देखोगे तो जब प्रोडक्ट बेस है, उस कंपनी को भी प्रमोट करते हुए जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्लान, पे आउट, कार, चेक, यही सब प्रमोट करते पाया जाता है। जब बेस आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो दिखनी चाहिए कि नहीं। मैं आपको वादा करता हूं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, विश्व में हमसे सस्ते में हमसे अच्छा प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं पाएगा दोस्तों। जबरदस्त। मेरा कभी इरादा नहीं था मैन्युफैक्चरिंग में जाने का, कभी भी, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती का उंगली कर करके कि हम खुद बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं, तो हम भी बताना चाहते हैं कि भाई साहब हम खुद बनाते हैं, लेकिन आपसे 100 गुना सस्ता और 100 गुना अच्छा बनाते। ये तो मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं देखो यार कंपटीशन में जाना नहीं चाहता, और मैं कभी नहीं मानता कि कोई लोग आपके कॉम्पिटिटर है। पीपल्स आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स। हमारा कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो 33-34 हुआ है। इसमें क्या कंपटीशन करोगे हमसे? उम्र घटा पाओगे? उम्र घटा पाओगे? इस उम्र में क्या कंपटीशन करोगे भाई साहब? कंपटीशन एक्चुअली में होता है आदमी के बैड हैबिट्स का, उनकी बुरी आदतों का जड़ से खत्म कर दिए। तुम क्या कंपटीशन करोगे शाम के रात में, जैसे अभी देवराज सर बोल रहे थे ना, है अभी नहीं गोवा ट्रिप 2 नाइट, तो वहां पे सर आप ट्रेनिंग, अरे भाई 2 नाइट के साथ फुल टाइट भी होंगे, वहां कहां ट्रेनिंग होगा? उनको समझ आ गया ट्रेनिंग का आयोजन अलग करना पड़ेगा। क्यों भाई? है, भावनाओं को समझना पड़ेगा। विनय, लोग गोवा में रहेंगे, कहां रहेंगे? गोवा, गोवा। बात समझ में आ रही है? कंपटीशन आदमी का बैड हैबिट का होता है, पूरी आदतों का होता है, खत्म कर दिए। कंपटीशन आदमी का कंफर्ट जोन का होता है, 12-12, 14-14, 15 घंटे काम करते, खत्म कर दिए। कंपटीशन आदमी का कहीं ना कहीं लेक ऑफ कंसिस्टेंसी का होता है कि वो लगातार काम नहीं कर पाता, लगातार काम कर रहा है पिछले 5 साल से बिना संडे के। कंपटीशन होता है आदमी की नेगेटिव थिंकिंग की। आपको देखे होंगे कि हमारे एक प्रोडक्ट को लेके लोगों ने दुष्प्रचार किया, नेगेटिव हुए, प्रोडक्ट लेट हुआ, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और कंपटीशन होता है लोगों के डिस्ट्रैक्शन का। मेनका आ जाए, रंभा आ जाए, साला खंबा भी आ जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कोई डिस्ट्रैक्शन है क्या? कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन है? कंपटीशन तो इसे कहते हैं मेरे दोस्त। जब आप खुद अपनी इंद्रियों को जीत गए हो तो ये साला मनुष्य क्या घंटा कंपटीशन देगा? इसकी औकात क्या है बताइए? अरे
माहौल और समय सबका आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? हमारे पास बहुत समय है। अभी तो 2 बच्चे खेल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ, लेकिन कल रात में मिशन बनी है कि अभी 10 साल काम करेंगे, अभी 10 साल काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज आज अगर मैं बोलूं कि ये 2 बच्चों की सफलता के पीछे की सबसे बड़ी रहस्य जानना चाहते हो? पीछे वाले भगवान लोग जानना चाहते हो? दोस्तों, मैं 23 का था जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था, और जब देवव्रत YTM की शुरुआत किए थे मेरे साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वाताहरी वटी, वो भी बिना सिल के। 15 दिन में मुनीप सर जानते हैं, रामसिंह सर जानते हैं, बिना सिल के। मुकेश जी, बिना सिल के। दोस्तों, डेल कार्नेगी जी बेहतरीन बात कहते हैं, सफलता का ना 2 ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, नो कंप्लेन, जीरो आर्गुमेंट। नो कंप्लेंट, जीरो आर्ग्यूमेंट। मेरे पिताजी नहीं रहे बचपन में, नो कंप्लेंट। मेरी मां बिजनेस शुरुआत करने के लिए मेरे को पैसा दे नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद बेचारी आंगनबाड़ी में 2000 रुपए के लिए काम करती थी, जीरो आर्गुमेंट। देवव्रत जब शुरुआत किए, किसे बोलते पावर लेग नहीं पता था उनको। अगर वो हमसे आर्ग्यूमेंट करते तब तो हो गया था काम। बागडोर अपने हाथ पे लेना ये सिखाते रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब पे। बागडोर अपने हाथ पे लीजिएगा। 23 साल की उम्र में मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था, लेकिन मैंने तय कर लिया था, भाई साहब बागडोर अपने हाथ पे लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। 5 साल में 80 लाख रुपए का कर्जा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर सच में आगे बढ़ना है मेरे दोस्त, सच में आगे बढ़ना है, अगर आज से 1 दशक अगर आप हमारे मिशन के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आज आप कसम खाओ, YTM आपके डायरेक्ट सेलिंग का आखिरी प्रोजेक्ट है। और कोई दूसरा तरीका नहीं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। पहले डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से बाहर निकलो। बस एक गारंटी चाहिए साहू जी, कंपनी जिंदा रहनी चाहिए। बाकी वक्त के साथ जो करोगे हम आपके साथ है बोलोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगले 3 साल के अंदर केवल फैक्ट्री और ऑफिस नहीं बनेगी। अगले 3 साल के अंदर पहला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, एशिया का सबसे बड़ा चेक बनाने वाला डायरेक्ट सेलर, 1 करोड़ रेगुलर, 1 करोड़ रेगुलर। 1 टाइम तो अगले साल आ जाएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 3 साल के अंदर 1 करोड़ रेगुलर का चेक, कंसिस्टेंट चेक। और मैं अभी भी आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में एक भी डायरेक्ट सेलर नहीं है जिसका चेक रेगुलर 1 करोड़ महीना बनता है, बिल्कुल एक भी नहीं है। अगले 3 साल के अंदर हम क्वालिफाई करेंगे। यह हमारा 10 साल का पहला मिशन है, और 10 साल के अंदर जो मेरा सपना था 100 करोड़ वाले 10 साल के अंदर पूरा करेंगे। जिंदाबाद। अब 10 साल के अंदर पूरा करेंगे। हो सकता है वो 100 आपके बीच से ही हो जाए, मिलेंगे ना। मैं तो ऐसे भी 93 इयर्स ओल्ड जीऊंगा, आपको तो पता ही है। अभी तो 93 साल पे कोई जिएगा नहीं, और जिएंगे, तो समझ रहे हो। 100 करोड़ वाले मेरे दोस्त, इसलिए 3 साल के अंदर महीने का 1 करोड़ वाला शुरू करना जरूरी है। तो मैं आप सब लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, नो कंप्लेन। अपलाइन जैसा भी मिला है एडिफाई करिए, एडिफिकेशन का बिजनेस है। आज तक यहां बैठा हुआ एक आदमी बता दे पूरे YTM इंडिया के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अंदर, मैंने देवव्रत को लेके या देवव्रत ने मुझको लेके एक नेगेटिव बात कही। यही तो सफलता का राज है बाबू, बता दीजिए। यहां बैठे हो ना आप लोग, पूरी YTM में सारी लीडरशिप पे बात कर लीजिए, पूरी इंडस्ट्री में जाइए। अगर देवव्रत ने मुझे लेके और मैंने देवव्रत को लेके एक भी नेगेटिव बात की है, बस सबसे पहले तो आपके अपलाइन और डाउनलाइन के बीच का जो आपका संबंध है ना, रिलेशन है ना, अरे हर बात से आप संतुष्ट नहीं होंगे। कभी आपका अपलाइन आपको बुरा लगेगा क्या? इतने में आप नेगेटिव बात करेंगे क्या? इतने में आप नेगेटिव बात करेंगे? सबसे बड़ी चीज आज आप ये कसम खाइए, नो कंप्लेंट, नो आर्ग्यूमेंट। नेगेटिव चीजें इतनी तेजी से फैलती है कि बाद में पॉजिटिव चीज भी उसको खत्म नहीं कर पाती। इसलिए उसकी शुरुआत मत कीजिए। आज से कसम खाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रोडक्ट,
करूंगा, गारंटी। अरे आपका करियर है यार, अपना बागडोर अपने हाथ पे लीजिए। मैंने अपना बागडोर अपने हाथ पे लिया, देवव्रत जी ने अपना बागडोर अपने हाथ पे लिया। आज इसीलिए देवव्रत जी 5 साल में 11 करोड़ कमाए, 5 साल में। नो कंप्लेन। उनको मुझे लेकर, कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, मुझे भी कुछ भी चीजें कहते हैं। जैसे कल मैं आया, बताया एक दो चीजें, इंस्टेंट उनके सामने स्पीकर पे लेके बात करता हूं। 1 रुपए भी मन में कहीं कोई चीज नहीं कि ये मैन्युफैक्चर है तो ये सप्लायर है, तुरंत स्पीकर में लेके। साहब रिश्ता, ट्रांसपेरेंसी इतना पाक साफ होना चाहिए इस बिजनेस में। ये बिजनेस है, संदेह मन में पैदा ना हो, क्योंकि हमेशा याद रखना, ये बिजनेस एक व्यक्ति का नहीं होता, नौकरी एक व्यक्ति का होता है। बिजनेस करना है तो टीम के विचार को अपने विचार से मिलाना पड़ेगा, टीम के सोच को अपने सोच से मिलाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं टीम में अपना विश्वास भरना पड़ेगा। अगर आपके प्रति संदेह हो गया तो बिजनेस को ढहने में समय नहीं लगेगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। तो आज से तय कीजिए, नो कंप्लेंट, नो आर्ग्यूमेंट, जीरो आर्ग्यूमेंट। इससे कुछ मिलता नहीं है मेरे दोस्त। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो YTM में हमें अभी कोविड के बाद 5 साल लगा है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, और वो है आपका एजुकेशन सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा की मिशन क्या है? हमारा की मिशन है बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाना, बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाना। और बड़ा से बड़ा नेटवर्क कब बनेगा? जब लोगों को कहीं ना कहीं हम सीखेंगे, हम करेंगे, हम सिखाएंगे और लोगों को अपना जैसा बनाएंगे। बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाना। अब आप लोगों के लिए 2 बेहतरीन चीज, एक तो आपका EBO प्रोग्राम के लिए शानदार आपकी टूल, जो आप लोगों की डिमांड थी, सामने अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए जिसपे आप इंग्रेडिएंट चाहते थे, वो टूल बुक रेडी है। और मैं तो कहता हूं कि आप सब लोग आज के आज एक व्यक्ति देवव्रत सर को, जैसे मुनीप सर है, एक व्यक्ति को मंगा लीजिए देवव्रत सर को, और यहां से सप्लाई कर दीजिए। कोई मुनाफा नहीं, 200 रुपए का टूल बुक है, 500 रुपए की MRP है। कोई भी व्यक्ति 499 में बेचेगा, उसकी आईडी निरस्त कर दी जाएगी। तो टूल बुक को आप लोग विशेष ध्यान रखिए, और EBO पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा साप्ताहिक EBO। और दूसरा मेरे दोस्त, कोई भी व्यक्ति नया आ रहा है ना, आज आप लोग के सॉफ्टवेयर में आ गया होगा, आप अपने स्टार वगैरह को देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं? बढ़िया है, अच्छा। इवन आप अपने कंसिस्टेंट अचीवरों को भी देख पाएंगे, इवन आप आपके उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दे दी गई है, ठीक है। लेकिन अब स्टार बनते ही लोगों को DSI प्रोग्राम, स्टार बनते ही लोगों का DSI प्रोग्राम। लोगों को बताइए भाई साहब, ये बिजनेस में करना क्या है, ये बिजनेस करना क्यों है, ये बिजनेस करना कैसे है, सब कुछ देखो। सारा खेल एडुकेशन का है। जो व्यक्ति DSI प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहा, उसे भाव दो ही मत। ये 2 चीजों को आप प्रमोट कर दो, 2 चीजों को आप प्रमोट कर दो, फिर देखिएगा हमारे सामने अभी कोई नहीं टिकने वाला। क्योंकि YTM का पे आउट मुझे नहीं लगता कोई दूसरी संस्था मैनेज कर सकती है, बशर्ते हमने अपनी मार्केटिंग को तगड़े से नहीं की है। आपको पता है कि न्यूरो में हमसे बेहतर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं हमसे बेहतर। नर्वाइन में नर्वाइन प्रॉब्लम हो गया, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालाइसिस, न्यूमोनिस, हमसे बेहतर कोई प्रोडक्ट है? पथरी पे 1 डोज में 10 ml, हमसे बेहतर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। हमसे बेहतर कोई प्रोडक्ट ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या किए, अभी तक प्रमोट नहीं कर पाए। अभी देखिए देवव्रत सर का चेहरा पिछले 1 साल से ज्यादा निखरा हुआ है कि नहीं जी? निखरा हुआ है कि नहीं? निखरा है। ठीक, पहली चीज तो मनी है, ठीक है। पहला चीज तो ये भी, यानी कि 2 चीजें होनी चाहिए, आपके अंदर भी घुसना चाहिए और आपके अकाउंट के अंदर भी घुसना चाहिए। सिर्फ आपके अंदर घुसेगा तो फिर बाहर से निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अकाउंट के अंदर भी घुसना चाहिए। तो सबसे पहली चीज वो मुझे राज बताया, सर वत्साटोन और इम्यूनो 24 खाता हूं, बीवी और बिजनेस दोनों खुश। अच्छा, और फखरुद्दीन जी क्या चाहते हो? इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए? बीवी और बिजनेस दोनों खुश, इतना ही तो डिमांड हो सकता है एक सच्चे मर्द का। हेलो, मर्दों से बात कर रहा हूं, हैं? क्यों देवेंद्र, और कुछ ख्वाहिश है? काफी है। बीवी और बिजनेस दोनों खुश। वत्साटोन इम्यूनो 24, इसमें इम्यूनिटी प्लस ले लो,
इसमें सिर्फ अरे भाई साहब पूछ लेना अकेले में